के निज़ाम का मतलब यह है, एफबीआर के रिफॉर्म का मतलब यह है। इसी तरह आप बिजली का शोबा देखें तो बिजली के शोबे के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने, चाहे वो ट्रांसमिशन का निज़ाम हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम हो, इन सब को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें इनके बोर्ड को भी प्रोफेशनल करने की बात है, जिसमें एनटीडीसी के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की बात है। और इस सबसे होगा क्या कि बिजली की पैदावार, बिजली की ट्रांसमिशन, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कम होंगे, और जब ये खर्चे कम होंगे तो नर्ख कम होंगे। जब ये खर्चे कम होंगे तो बिजली की कीमतें कम होंगी, बिजली की फरामी बेहतर होगी और बिजली की कीमतें कम होंगी, और ये जो बिलिंग के मसाइल आवाम देखती है ये भी ख़त्म होंगे जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी सही हाथों में जाएंगी। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इन मुश्किल हालात में भी इन सारी चीज़ों को साथ ले जाते हुए, जहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी आपने देखा, जिसके तहत पाकिस्तान में टारगेटेड तरीके से मुस्तहिक ख़ानदानों को डायरेक्ट कैश मदद दी जाती है, उसका बजट इन मुश्किल हालात में भी 466 अरब से बढ़ा के 592 अरब रुपए कर दिया गया। मगर इन सारी चीज़ों को साथ ही साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, 86% घरेलू सारिफीन पाकिस्तान के, उनके नर्क में इजाफा नहीं हुआ, उनके नर्क को वहीं पे रखा गया जो पहले ही पाकिस्तान के एवरेज नर्क से नीचे रखे जाते हैं, जिसमें हुकूमत सब्सिडी देती है, उसको मजीद वहीं पे ही बरकरार रखने के लिए, ताकि उनके ऊपर बिजली के किसी नर्क का इजाफे का बोझ ना आए। इसलिए उनको मजीद आपने देखा कि इन 3 माह के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। तो देखिए, बात यह है कि ये सारे इकदामात मुस्लिम लीग नून कर रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है और हमेशा करती है। आपने देखा कि 13 से 18 के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है, जो आपकी मईशत को इस्तेहकाम भी देती है, तरक्की भी देती है, महंगाई में कमी भी करती है। तो सवाल यह है कि जो आके यहां पे बातें करते हैं, जिनकी हुकूमत 2018 से 22 तक रही, वो क्यों इस तरह के दावे नहीं कर सकते? वो क्यों आके कभी और तो बेतहाशा बातें करते हैं, मगर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे आपके सामने आके कभी अपना मुकदमा नहीं पेश करते, कभी कोई बात नहीं करते। आप मुझे बता दीजिए इनकी तकारीर रिसेंटली जिसमें इसी तरह की उनने आपको 5-6 बातें बताई हों कि हमारे दौर के अंदर आवाम की इस तरह बेहतरी हुई थी, हमारे दौर के अंदर इस तरह मुआशी बेहतरी हुई थी, हमारे दौर के अंदर इस तरह आवाम के लिए फलाह के लिए कोई उनके लिए आसानी आई थी, कोई इनके लिए दवाई आसान हुई थी। आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने पंजाब में शहबाज शरीफ के वक्त में भी और आज मरियम नवाज साहबा के वक्त में भी मुफ्त दवाई का प्रोग्राम शुरू किया हुआ। ये बीच में क्यों रुक गया था? हमारे अदवार के अंदर मुफ्त आटा भी तकसीम होता है बाइज्जत तरीके से। ऐसा नहीं होता कि रमजान की गर्मी के अंदर खवातीन और बुजुर्ग हाथ पे निशान लगवा के गर्मी में 3-3 घंटे खड़े हो रहे हैं और तब भी उनको आटा सही तरह नहीं मिल रहा। यह मवाजना करना जरूरी है, हुकूमतों का यही काम है। और दूसरी बात यह कि एक तरफ मैंने आपके सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की, आज की हुकूमत और गुज़िश्ता हुकूमतों की परफॉर्मेंस और आज जो एफर्ट्स हो रही हैं वो आपके सामने पेश की। और मैं यहां पे ये जरूर कहना चाहूंगा, बूझ के वो फैसला किया, जिस तरह आपने साइफर पर खेलने का एतराफ भी किया था और फैसला किया था, क्योंकि ये शख्स, ये जमात किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है अपनी सस्ती सियासत और अपनी सस्ती शोहरत के लिए, चाहे वो मुल्क को डिफॉल्ट करना हो, चाहे वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सतह पे ताल्लुकात खराब करना हो। तो देखिए, इसलिए अवाम को भी ये सोचना होगा, हम सबको ये फैसला करना होगा कि आप क्या मुल्क को तबाह करने वाले, मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले या नौमे वालों के साथ हैं, या महंगाई कम करने वाले और रोजगार बढ़ाने वालों के साथ हैं। हमारा मिशन है, मुस्लिम लीग नून का मिशन है, महंगाई का खात्मा और रोजगार बढ़ाना। और पीटीआई की जंग जो है वो महंगाई खत्म करने वालों के खिलाफ और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ है। तो देखिए, यह तामीरी और मनफी सोच के दरमियान एक मुकाबला है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो मुल्क के और मामलात हो। आप दुनिया में देख रहे हैं, देखिए, नफरत फैलाना, इश्ताल अंगेजी करना यह तो आसान है, तामीर करना, लोगों को जोड़ना, यह मुश्किल काम है, मगर यही हकीकी काम है। सियासत का भी यही मकसद होना चाहिए, हुकूमत का भी यही मकसद होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हमें अक्सर कहते हैं कि 9 मई के अलावा कोई और मिसाल दें। सबसे पहली बात यह कि 9 मई कोई
वाहिद इंसिडेंट नहीं था। ये पीटीआई की और इमरान खान की तबाही का इब्तदा नहीं थी, उसकी इंतहा थी। पिछले 10-12 सालों में चाहे पीटीआई ऑपोजिशन में रही है, चाहे हुकूमत में रही है, आपने मुस्तकिल उनकी तरफ से तबाही देखी है। चाहे वो पीटीवी की बिल्डिंग पर हमला हो, चाहे वो डी चौक पर कब्रें खोदना हो, चाहे वो पुलिस वालों का सर फोड़ना हो, चाहे वो जज ज़ेबा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें टांगना हो, चाहे वो जमान पार्क के बाहर पेट्रोल बम फेंकना हो, चाहे वो रेंजर्स की गाड़ियां जलाना हो, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के धावे बोलना हो। तो देखिए, पीटीआई ने सियासी, मुआशी और डिजिटल दहशतगर्दी के अलावा किया क्या है? आप बता दीजिए, पीटीआई बता दे। और 9 में भी, इसीलिए मैं कहता हूं कि 9 में तसलसल था, यह कोई वाहिद इंसिडेंट नहीं था।